जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। तुम्हारा सब लोग आके मारो राम राम। गांव का लोगा सुन लो। हमने हमारी क्लास कहाँ छोड़ी थी, सबको पता है? नहीं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले, कि क्या आपने अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस की पढ़ाई शुरू कर दी है? जिसने कर दी है अच्छी बात है, जिसने नहीं की है बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि जिसने कर दी है उसको अब ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जिसने नहीं किए अब वो क्या है, या तो वो एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएगा या एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब बढ़ने वाली नहीं है। शायद 6 तारीख की, 6 मार्च से जो आपकी एग्ज़ाम थी वही शुरू होगी। मतलब 6 मार्च से ही मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि चांसेस कुछ नहीं है। कल शायद 11 तारीख को 11 तारीख को लास्ट तारीख थी मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म की, जो 12 बजे ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दोपहर के 12 बजे क्या कर दी गई थी, फिनिश कर दी गई थी भैया कि आप फॉर्म फिलअप करना बंद। वरना बाकी जो है शाम के 5 बजे या फिर रात के 12 बजे फिनिश होती है। हालांकि इन्होंने दोपहर को ही फिनिश कर दी थी फॉर्म फिलअप होना। तो लगभग 12 लाख फॉर्म भराए हैं। कितने? लगभग 12 लाख फॉर्म। यानी एक सीट का अनुमान करें हम तो एक सीट के लिए 400 बंदे लड़ेंगे। केवल एक सीट के लिए 400 बंदे लड़ेंगे। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश पुलिस के लिए और एक सीट के लिए। अब हमने हमारे टॉपिक कहाँ तक किया था वहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है? तो हमने हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश का गठन देखा था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश 1956 यानी 1 नवंबर 1956 के पहले किस हिस्सों में डिवाइड था? 4 भागों में क्या था? विभाजित था। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 के पहले 4 भागों में क्या था? विभाजित था। कौन कौन से वहाँ 4 भाग? चलिए शुरू से वापस क्या कर रहे थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला भाग आपका था सेंट्रल प्रोविंशियंस एंड बरार। पहला भाग कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंशियंस एंड बरार। पार्ट बी में आपका क्या था? सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा भाग आपका आएगा विंध्य स्टेट यानी विंध्याचल आएगा, ठीक है। तीसरा क्या भाग है आपका? विंध्य स्टेट है। और चौथा भोपाल स्टेट। यानी इन 4 भागों में मध्य प्रदेश जब पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले जो 4 भागों में विभाजित था, भारत भी 4 भागों में विभाजित था और मध्य प्रदेश भी 4 भागों में विभाजित था। भारत जो 4 भागों में विभाजित था वो इस प्रकार से गिवन है इधर कि ब्रिटिश प्रोविंशियल रीजन पार्ट ए। पार्ट बी में क्या है? प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें आ जाएगी। पार्ट सी में क्या आ जाएगा? चीफ कमिश्नर रीजन आ जाएगा। और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार। ये तो हो गई हमारी पुरानी बात। ये रिवीजन के लिए मैंने आपको वापस से बता दिया कि अगर आपने, मैंने वीडियो अपलोड किए मुझे शायद 1 महीना होने वाला है, मैंने वीडियो कुछ बनाया नहीं, ठीक है, खास मतलब बना नहीं पाया कुछ कारणवश। तो ये रिवीजन के लिए मैंने वापस यहाँ पर ऐड कर दिए कुछ। हम आगे ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमें आगे पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो इसमें कितने जिले थे, कितने संभाग थे, यह हमें क्या करना है? याद करना है, हमें पढ़ना है। इसमें मध्य प्रदेश क्या है, आपको मध्य प्रदेश, पहली बात तो मध्य प्रदेश जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां आप घूम कर भी क्या कर सकते हो? मध्य प्रदेश जीके लर्न कर सकते हो। यानी आप घूमने चले जाइए, भोपाल चले जाइए, वहाँ के आप क्या पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। रायसेन चले जाइए, वहाँ पर आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। विदिशा निकल जाइए, वहाँ की आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो। यानी जहाँ भी जाओगे मध्य प्रदेश, वहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें आपको मिलेगी, ऐतिहासिक वस्तुएं आपको प्राप्त होगी, साक्ष्य उसके वहाँ से प्राप्त होंगे, वहीं से आप उनकी डिटेल निकाल सकते हो। लेकिन मध्य प्रदेश को अब घूमने का समय तो आपके पास रहा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। आज का जो सेशन हमारा पुनर्गठन के ऊपर होने वाला है वह क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन पे आ जाने दो इनको। आ नहीं रहा। ठीक है, आइए।
तो हमें अब क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी 4 भाग में जो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 के पहले जो विभाजित था, उसके बाद जैसे ही 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश बना, तो उस मध्य प्रदेश का स्वरूप, उस मध्य प्रदेश का पूर्णतः रूप कैसा था, कैसा रहा, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर जानकारी लेनी है। उसके बारे में हमने डिटेलिंग में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग मैंने क्या डाली है, एमपी जीके मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज, यहाँ आपकी हेडिंग है। तो आप देख सकते हो कि 1 नवंबर 1956 तारीख यहाँ पर मैंने दे रखी है, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश वाज रिफॉर्म। मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। मध्य प्रदेश इसके पहले था, लेकिन इसके पहले 4 भागों में विभाजित था, और अब मध्य प्रदेश क्या होगा, रिफॉर्म होगा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होगा। कब होगा, 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखनी ही पड़ेगी, आपको रखनी नहीं है, रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का, आप कंफ्यूज ना हो कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को नहीं, उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बता दी थी कि पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, और 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ये आपको कंफ्यूज रहेगा, लेकिन आप कंफ्यूजन क्लियर कर लें। पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, और छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, विभाजित हुआ। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश वाज रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, मतलब प्रशासनिक स्थिति क्या रही। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, यानी 4 भागों को क्या किया, मिला लिया। एक मतलब ये आपकी 4 अंगुली और एक अंगूठा, इनको मिलाकर एक मुट्ठी बना ली, यानी एक मध्य प्रदेश क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो उस समय मध्य प्रदेश का जब प्रशासनिक स्थिति थी, या किस प्रकार से मध्य प्रदेश दिखता था, वह हमें याद रखना है। तो किस प्रकार से उस समय मध्य प्रदेश दिखता था, उसका मैप मैं आपको शो कर दूंगा आने वाली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बता देंगे आगे डिटेलिंग में। अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थी, कितने डिवीजन थे, डिवीजन मतलब संभाग थे, यह हमको क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस किस सन में जिलों का निर्माण हुआ, किस सन में संभाग बढ़े। संभाग और जिलों आपको याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने संभाग या कितने जिले थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गई, ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। कोई सी मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश की अगर आप देना चाहो, एग्जाम परीक्षा देना चाहो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। चलिए, तो पहला क्या है कि जब प्रशासनिक स्थिति 1 नवंबर 1956 की बात करें तो कुल 43 जिले और 9 संभाग थे, 43 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिविजन्स। कितने, 43 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिवीजन थे आपके। कब, 1 नवंबर 1956 को। अब हम बात करते हैं कि एक तारीख आई, एक सन आया, कौन सा, 1972। एक सन था, एक था टाइगर नहीं बोल रहा हूँ, एक सन था। अब बीत चुका है, अब कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है। यह सन बीत जाएगा तो क्या बोले, एक सन था या एक व्यक्ति था। ठीक है, निकल जाए उसके बाद था लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1972 का सन आया था, तब क्या हुआ था, 2 more districts वर फॉर्म। 1972 में 2 नई जिले या 2 नए जिले का निर्माण हुआ। कब, 1956 में कितने थे, 43 और डिवीजन 9। लेकिन 1972 ऐसा सन आया जिसमें क्या, 2 जिलों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, 2 जिले और बढ़ाए गए, मान सकते हैं कि 2 जिले और बनाए गए। ठीक है, कब बनाए गए, 1972 में 2 जिले और बनाए गए। वहाँ कौन कौन से जिले थे, भोपाल फ्रॉम सीहोर। भोपाल कहाँ से निकला, सीहोर से। ठीक है, और दूसरा जिला जो आपका था राजनांदगांव, जो कि दुर्ग से निकला था। ठीक, तो भोपाल फ्रॉम सीहोर यानी भोपाल सीहोर से निकला हुआ था, और राजनांदगांव आपका दुर्ग से निकला हुआ, यानी ये 2 जो जिले थे आपके क्या हो गए थे, बढ़ाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, राजनांदगांव
दुर्ग से, सीहोर से भोपाल, ये 2 जिले अलग हो गए थे। ठीक है, अब 1972 के अगर हम डिस्कशन करें तो अब कुल कितने जिले हो जाते हैं 1972 में? 1972 में 45 जिले और 9 संभाग। कितने जिले हो गए? 45 जिले और 9 संभाग हो गए। 1956 में कितने? 43 जिले 9 संभाग। 1972 की बात करेंगे तो 45 जिले और 9 संभाग। 45 जिले क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर 2 जिले क्या आ गए? रिफॉर्म्ड हो गए, 2 जिले नए बनाए गए, जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2 जिले का निर्माण हुआ, 2 जिलों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर एक सन आता है 1980। ठीक है, क्या आता है? फिर एक और सन आता है 1980, 2 डिवीजन वर फॉर्म्ड। भैया अब जिन डिवीजनों की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इनका मतलब आपस में खून का रिश्ता नहीं रहा कभी भी, मतलब यहाँ पर खूनों की बरसात होती रही हर बार। अब आप नाम देख ही सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे होगा। पहला चंबल, दूसरा बस्तर। चंबल घाटी डकैतों का, बस्तर में भी डकैत, लूटपाट। ठीक है, आप नाम से ही जान सकते हैं कि चंबल और बस्तर कितने खतरनाक संभाग थे उस समय के। ठीक, अब रेशियो घटकर कम हो गया, लेकिन उस समय के चंबल और बस्तर को क्या किया गया? संभाग बनाया गया, लेकिन वहां पर क्या था? भयानक त्रासदी थी भैया। राम राम राम। ठीक है, तो 2 अन्य संभागों का गठन किया गया। 2 अन्य संभागों का गठन किया गया। पहला संभाग था चंबल, दूसरा संभाग है बस्तर। अब 1980 में क्या हो जाता है? 45 जिले हैं और 11 डिवीजन है। 45 जिले 11 डिवीजन। 45 जिले कब निर्माण हो गए थे? 1972 में ही आ गए थे, लेकिन 2 संभाग बढ़ाए गए 1980 में। तो यहाँ पर संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अब ये आपको याद रखना है कि संभाग कौन से सन में बढ़ाए गए? 1980 में बढ़ाए गए। 2 कौन कौन से? चंबल, यहाँ पर चंबल और क्या? बस्तर। ठीक है, यहाँ पर 2 जिले बढ़ाए गए। कौन कौन से? यहाँ पर राजनांदगांव दुर्ग से और भोपाल सीहोर से, ये 2 जिले बढ़ाए गए। यहाँ पर 1972 में जिले, 1980 में संभाग क्या किए गए? बढ़ाए गए। इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब आता है सन 1998। कौन सा सन आता है? 1998। तो 1998 में क्या हुआ? 2 तारीखें आपको देखने को मिलती हैं। 25 मई 1998, दूसरी तारीख आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 10 जून 1998। पहली तारीख कौन सी है? 25 मई 1998 और 10 जून 1998। तो मैंने तारीख अलग अलग करके लिख दी है, इनको अब हम डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे। क्यों लिख दिए ये आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या बड़े थे? जिले बड़े थे कि क्या डिवीजन या संभाग बड़े थे। ठीक है, तो बात करते हैं 25 मई की। तो 25 मई 1998 को रिकमेंडेशन ऑफ द बी.आर. दुबे कमेटी, यानी बी.आर. दुबे कमेटी की सिफारिश पर कितने जिले बढ़ाए गए? 10 नए जिलों का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? 25 मई 1998 को। ठीक है, और बात करें हम 10 जून 1998 की, हालांकि दोनों तारीख में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ, यानी एक ही साल के अंदर कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि हमने नए जिला का कितना निर्माण किया? 10, और इधर कितने? 6। तो 10 जून की बात करें तो कौन सी कमेटी के थ्रू? रिकमेंडेशन ऑफ सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन, यानी उनके परामर्श के थ्रू या उन्होंने जो चर्चा की, उन पर क्या किए गए? 6 और जिले नए रिफॉर्म किए गए, 6 जिले और नए बढ़ाए गए। यानी कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि 10 जिले कब? 25 मई को, और 6 जिले कब? 10 जून को बढ़ाए गए। कुल मिलाकर 10 + 6 16 जिले एक साल में बनाए गए। कब? 1998 में। ये आपको बात याद रखनी है। हाँ बोलो हाँ। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अब कुल कितने जिले हो जाते हैं। हम बात करेंगे 45 जिले हमारे पास मौजूद हैं। 45 जिले हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। 11 संभाग हमारे पास मौजूद हैं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। 45 जिले हमारे पास क्या है, मौजूद हैं, और 11 संभाग। भैया मैथ्स कमजोर है, जोड़ लगा लेना। 45 + 16 61 होते हैं, और 11 संभाग आपके हो गए। 45 और 16 61 जिले और 11 संभाग। तो 1998 तक मध्य प्रदेश का क्या हाल रहा कि आपके पास कुल मिलाकर 61 जिले आ चुके हैं। कितने जिले आ गए मध्य प्रदेश के पास? 61 जिले आ गए और 11 संभाग हो गए। अब कौन सा साल आएगा? ऐसा साल आएगा जहां पर क्या होगा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होगा। समझ में आई बात? हाँ, लाइक ना, आपकी मर्जी। ठीक, तो क्या हो गया हमारे पास 1998 तक कितने जिले इकट्ठे हो गए? 61 जिले इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब हालांकि अभी वर्तमान की बात करेंगे, धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचेंगे। 2000 में अब क्या हुआ, यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। किस पर अलग हुआ? यह मतभेद क्या है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने का, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसी वीडियो में। क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का जो अब आप मैप देखेंगे वहाँ किस प्रकार से दिखता है आपको, नदी जैसा बहती हुई नदी। और आप मध्य प्रदेश का अगर जो मैप देखेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश का, तो बैठा हुआ ऊंट। तो मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ बहती हुई नदी आपको दिख जाएगी। जब आपको वह दिखेगा तो उसमें आपको दर्शाया गया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दूर है। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों का मानना यह था कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार है, मतलब सरकार बैठी है, वह केवल मध्य भारत जो पार्ट आपको दे रखा पार्ट बी में, यानी वहीं मध्य प्रदेश में केवल मध्य के बीच में ही काम कर रही है, ठीक है। बाकी हम पर ध्यान नहीं दे रही है। यह जातिवाद से अलग कोई लेना देना नहीं था। छत्तीसगढ़ अलग हुआ मतलब आप यूं मत समझ छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो जातिवाद को लेकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केवल इसलिए सरकार के मतभेदों से अलग हुआ, ठीक है। नई रूलिंग पार्टी से यह क्या हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो कब अलग होगा? 1 नवंबर 2000 को इसको क्या दी गई, स्वीकृति दे गई कि आप यहाँ से अलग हो जाएगी। तो उसी दिन आप वापस रिफॉर्म हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और उसी के साथ क्या रिफॉर्म हो जाएगा आपका नया छत्तीसगढ़। वह हम आने वाली क्लास में कक्षाओं में देखेंगे। लेकिन आपको अभी तक याद रखना है कि 1998 में हमारे पास 61 जिले और 11 संभाग है, ठीक है। अभी अब मैं पूछ सकता हूं तो आप बता सकते हो बिल्कुल। 1980 में हमारे पास दो कौन कौन से संभाग आए थे? वीडियो पॉज ना करें और स्किप भी ना करें और पीछे भी ना जाएं, ठीक है। आप बताइए, कमेंट में जवाब देना। हमारे पास 1980 में कौन से दो संभाग आए थे? पहला चंबल, दूसरा बस्तर। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अधिकतर को एग्जामिनेशन में पूछे गए कि 1980 में दो नए संभाग बनाए गए, उन संभागों के नाम इस प्रकार हैं। आपको दो ऑप्शन दे दी, दो दो करके 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, वहां पर आपको टिक लगाना है। और 1972 की बात करें तो 1972 में हमारे पास दो नए जिले रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। 43 से हम 45 पर आ गए और यहाँ पर हम 9 से 80 में 11 पर आ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 1998 की। तो 1998 को दो डेट आती सामने, 25 मई 1998, 10 जून 1998। 25 मई 1998 BR कमेटी के थ्रू और यहाँ पर सिंह देव कमेटी के थ्रू क्या होता है, 6 डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। BR कमेटी के थ्रू आपके पास कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है? यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट बने, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 1998 में 16 डिस्ट्रिक्टें बनाई जाती है 1 से 2 महीने के अंतराल पे। कितनी? 2 डिस्ट्रिक्टें, 16 डिस्ट्रिक्टें बनाई जाती है, ठीक है। यानी 1998 ऐसा साल रहा जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्टें, सबसे ज़्यादा जिले क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ज़्यादा जिले बने, ठीक है। 1998 ऐसा साल है। ये भी आपको पूछा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा साल था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले बने? कौन सा वह साल था जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले बने, ठीक है। किस साल में? तो 1998 में। तारीख अगर आपको दे दें तो ये आपको यहाँ पर 10 जिले कब बने थे? 25 मई को बने थे। और यहाँ पर 6 जिले आपको कब बने थे? 10 जून को बने थे। आपको इतना क्लियर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपकी क्लास आपकी मध्य प्रदेश की जो थी 1998 तक हमने कवर अप की अभी, ठीक है।
हमने जितने भी इसके कवर अप किए, आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ के आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है, स्क्रीन पर भी दे दूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डेली क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, वहीं आपको क्वेश्चनों की PDF भी मिल जाएगी और वहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करने की भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।